महाराज जी हमारे गोविंद दास जी व्रत कर रहे हैं ठाकुर जी, 500 वर्ष पहले श्री गिरिराज जी में हुए, प्रेमी ने करके जाए जो उनके व्रत को, और इनके साथ ठाकुर जी खेलते थे। कभी विचार करिए बात, कभी आइए आप। श्री गिरिराज जी मंदिर छोड़ करके आते थे। हमारे यहाँ ब्रज में आज भी नियम है कि दोपहर में 12 बजे ठाकुर जी का मंदिर बंद हो जाते हैं। सब जगह 12-1 बजे सारे मंदिर बंद हो जाएंगे। हमारे मन में यूं नहीं आ रही कि ठाकुर जी सोते नहीं है कि लाला अपना व्रत, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। वृंदावन में तो बनचारी है ना ठाकुर जी, इसलिए गैया चराने गए ठाकुर जी। और वही बीच का जो समय है 12 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक, ठाकुर जी तब भी ऐसे ही रहते। वृंदावन में श्री कृष्ण का अनुभव 2 समय में हो सकता है, या तो 12:30-1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, या फिर रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक आनंद करते। या तो पूरी रात्रि आपको श्री कृष्ण अनुग्रह करा सकते हैं, या ये दोपहर का समय जो वन चारण के लिए ठाकुर जी जाते हैं। हमारे संग क्यों ना खेले? तो गोविंद दास जी, हमें व्रत गोविंद स्वामी जी, हम वह योग्य नहीं कि ठाकुर प्रत्यक्ष में देखने में तो गवैया हैं। रोको एक लीला सुनाए फिर गाएंगे आगे। गोविंद दास जाते और ठाकुर जी देखने में कौन है? बोले कि मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी को पद सुनाते हैं, गोसाई जी श्रृंगार पधरा रहे हैं, लेकिन उनकी अंतरंग इशारे चलते थे ठाकुर जी के साथ, बोन ने हिला रहे हैं। जैसे ही गोविंद दास जी पद गाते थे, गोसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे गोसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, राजभोग के बाद जी ऐसे खड़े खड़े अपने कार्य में व्यस्त, नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंद दास चले जाते गोविंद दास जी के साथ खेलवे के। और जैसे ही गोविंद दास के सिर पे लगती, गोविंद दास के माने नामदारी की तो बताऊं रुक जा, जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते, तब तक गोसाई जी वापस आ जाते। और गोसाई जी के आते ही वो मोती गोविंद दास कहते ठाकुर जी की जगह गोसाई जी में जाके लग जाता। मैं ढूंढूंगा। गोसाई जी कहते हे गोविंदा, ठाकुर जी बोले हम मैं जा रहा, ठाकुर जी को मोती मार रहा है। गोविंद दास आंख बंद करके, गोविंद दास बोले मेरो माथो देखियो, ये गुम्माटो फूल को ये आपके लाला ने मारो। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, आपको लाला उधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको। मैंने कछु कह दूं सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, या समझा लो बहुत उधम मचावे ये। सघन वृक्ष हो, सघन वन हो, ऐसी लीला करते। गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, बोले गोविंदा कितनो भाग्यशाली तेरे संग ठाकुर जी लीला करे। तत्परता से छुपने वाला ढूंढने वाले को गोविंद दास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। देख लें कितनी बड़ी। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास से बोले, गोविंदा गोविंदा मुंह को देखो नहीं लेगो, मेरो दाल बाटी खावे को मन है रो। लेकिन आप लोग दाल बाटी जानते हैं? जय जय हो तो महाराष्ट्र में खाते हैं दाल बाटी, बड़े भोरे हो। राजस्थान की बढ़िया, हमारे ब्रज में खूब खाते हैं दाल बाटी चूरमा। ठाकुर जी जहाँ जो खाए सो चूरमा लग गए। कल एक बहुत अच्छी बात पता चली, दाल बाटी चूरमा। ठाकुर जी बोले ए गोविंदा, शीतकाल में ठाकुर ऐसे बोलते थे, मोए दाल बाटी खानी है। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा। बोले 56 भोग बनते हैं रसोई में, अपरस में मुंह पे पट्टी बांध करके महाराज रसोईया बनाता है। रात में कोई गोपी अपरस में यमुना जी का जल आता है वहां से वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के दाल बाटी खानी है। अष्टसखान ने पद भी लिखे हैं। ठीक है मैं आज बोल दूंगा रसोई घर में बनवा देता हूँ, रसोई की ना खानी। ठाकुर जी को मोजरी पहनाई जाए, ठाकुर जी ने तेरी कदम हमारे नहीं मोजा पहना दिए, सर्दी गोविंद दास जी जहाँ बैठ कर हमारे आनंद में आ जाए, भजन चिंतन करते थे। मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरिराज जी में। बोले माँ आऊंगो और वहीं पे तो कंडा, वही गोबरी ज्यादा उत्साहित कंडा में बना, कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वहीं खाऊंगा। यशोदा मैया हो चाहे ग्वाल बाल गोविंद दास जी बोले यहाँ सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पे भगवान हो, हमारे ऐसे कहीं खाने पीने आओ। बोले कोई को पता थोड़ी चलेगी, मैं आ जाऊंगा। काल को सुख है ठाकुर जी, तू चिंता मत कर, तू सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहाँ आके प्रसाद पाऊंगा। छुपे चलोगे, लेकिन गोविंद दास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं। किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगे अंदर ही रहते हैं। ठाकुर जी के अंग को गोविंद दास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया वस्त्र आ जाए, लगा करके महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर ठाकुर जी आएंगे। अंग की माला यदि आपको पुजारी जी दे दें तो वाकई सुगंधी नहीं जाए। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को 2 लीलाएं एक साथ करनी थी। तो गोविंद दास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। सुगंधी आ रही है
तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे, मुझे ये बता। पीताम्बरी ऊपर दर्शनार्थी आकर के बताते थे नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। संपूर्ण बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था। लाला मिल गए और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी उतर के, पर रोज प्रार्थना करता था नाथ करके बोले नेको श्रम ना करे, नेक मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे। अब कि मैं जा रहा हूँ, मैं ढूंढूंगा भगवान, तू छुप जा। इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूँ, पर मेरे पे बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा तो कुछ नहीं तो चेंटी बना देना, तो चेंटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा। लेकिन जी जहाँ अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए, गोविंद दास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे, सोच रहे ठाकुर जी आएंगे, मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके, आसपास घूम के देखे, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। अनेक दूर जाकर जैसे बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे वही झाड़ू लगाने वाला नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, आज नीली पोशाक पहनी है, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है, मंदिर में ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, ठाकुर जी के ऐसे ऐसे मकराकृत ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। अब यहाँ गोविंद दास ठाकुर जी नीचे उतर करके जाने लगे, इतने में ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, तक दौड़ ही नहीं पा रहे, अरे जल्दी ते आइयो, देखियो मेरे पाम में कांटो लग गयो, अरे जल्दी ते कोई आओ या कांटे को निकालो, मुझको तो बहुत दर्द है रहा है, अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। छोड़ के सामान्य वन में आ गए। अब ये स्वर जैसे ही सुना, झाड़ू लगाने वाले ने उसके नेत्र खुल गए, ठाकुर जी तो देखिए स्वर कहाँ से आ रहा है। उसने जैसे नेत्र उठाकर के ऊपर देखा तो नीला बाघा पहना है, मोतियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है जी बाबा के दर्शन जैसे अल्लाह मचा में। ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपना एक पाम हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं, ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहाँ से खुले, नीचे से झाड़ू लगाने वाले यहाँ हम डोल रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि लाला मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, अंदर आरती है मंदिर में। नीचे से ठाकुर जी को देखने लगा, अब स्वरूप उसको पता था, तो उसने कहा ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम कर। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा हूं, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पाम में या को निकार। गोविंद दास कह रहे हैं कबू तो निकसे को बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी ऐसा कुछ ना कहे, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर। जी बोले जैसे कहा बोले गोविंदा मुंह डांट रहो भारते। जैसे ही ऊपर गया, जो ठाकुर जी के समीप जाए तो उसके नेत्र सजल होते जाएं। गोविंद दास से जाके पूछो ऐसे क्यों करो, ठाकुर जी बोले अपने लाला है ना भगवान बोले देख काई को रहो भैया, जल्दी कर मेरे पाम में कांटो लगो या को निकाल। व्यस्त छोड़े आप खुद भाज के मंदिर में आए। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए, लीलाओं को बोले जल्दी कांटो निकाल, कांटो लगो मेरे पाम में। रुदन करके प्रेमाश, अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी को उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं, भाव विह्वल होता जा रहा है। मेरे सौभाग्य की सराहना, ठाकुर जी के इतने समीप पे आप ऐसे कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे, लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले अरे जे हाथ पे ना निकलेगो, हम बने नहीं है। उसने पूछा कैसे निकलेगा, बोले अरे मेरो पाम पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल तब निकलेगा। पति ज्यादा चिंतित रहे पूरे दिन, पत्नी इतनी चिंतित ना रहे, पति ज्यादा चिंतित रहे। या को व्रत है जो आदत तो चंद्रमा है तो जल्दी या को जल वाले पिलाए के या को व्रत तोड़वाऊं, क्यों प्रेम है ना, चिंता होती है। जो दीनों के अष्टमी के दिन माताएं व्रत रखती हैं तो जगह चिंता होती है, हमारी मैया ने कछु पाया नहीं, हे तारा तो जल्दी करे आओ, मैया देख ले तो हम कछु पवा दे उन्हें। हिफाजत ऐसी चिंता हमको ठाकुर जी के लिए कभी क्यों नहीं? ठाकुर जी आज भी व्रत में ही खड़े, जो आदत कोई प्रेमी आवे, कोई स्नेही आवे, कोई ऐसो आवे जाके लिए मैं अपना व्रत तोड़ूं। ठाकुर जी कह रहे मेरो मन है कि मैं भी अपनी भुजा नीचे करूं, मेरो मन है कि मैं भी अपने मंदिर से निकस के तुमको हृदय से लगाऊं।
मेरो मन हेरो, उसने कांटा निकाला मुख से। मैं भी तुम्हारी तरह। ठाकुर जी बोले अब चल मुंह से चलो ना जा रहो। गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मोले चल तब तक। बोला कैसे लेके चलूं? बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। क्यों नहीं आ रही? और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल ले चल मुंह को। ठाकुर जी वो तो महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी मेरे संग इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज आए। गोविंद दास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंद दास जी मुझे बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो वो बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, यहाँ से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ा रही हो, तेरे का दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। वल्लभाचार्य जी को याद करें, स्मरण करें, आनंद। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंद दास के पास। आहा, जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको मंदिर में, वो सचल दिखते हैं गोविंद दास को। कितनी बड़ी के पीछे कारण यही है कि गोविंद दास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए। और पहुंच करके ठाकुर जी बोले चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंद दास बोले हाँ हाँ विराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में गए और ला और जल्दी ला, जल्दी ला, भूख लग रही है। गोविंद दास बोले पहले इनको तो खा लो, या तो राग। अरे ना तू जाने ना है मंदिर में मेरो भूख कैसे लगे? थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनते मेरो पेट थोड़ी भरे। मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दो, मेरो जो मन होगा मैं उठा उठा के पाते जाऊंगा। भोग और अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ, ये गुरु प्रदान करेंगे। अब गोविंद दास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी बाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या कर, एक बाटी तो खा जाए, दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाए। बड़भागी मानियो अपने आप को, क्योंकि राग की सेवा। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाएं, बढ़ते जाएं, खाते जाएं, राग नहीं आवे, स्वर नहीं आवे। गोविंद दास बोलो ठाकुर जी पर यदि राग ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, सन्निधि में जाओ, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है। सिखाएंगे क्यों? ठाकुर जी को भोग 56 बाटी खा गए हो अब तक आप। अरे कोई तुक ना है, पेट है कि समुद्र है, कुआ है, कहा है आपको? साईं जी ने, श्री विठलनाथ जी ने। ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के ऐसे बोले चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं जय जय आप तो। और तब से ये क्रम ठाकुर जी तो जेब में बढ़ते जा रहे थे। तो चलो गए हो। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा पेट भर गया, हम एक पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ताए ले, फिर बाकी बाद मंदिर में जाएंगे। 4 बजे मंदिर खुल जाएगा दर्शन देने। और जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये महाराज, सोई उनकी पीताम्बरी फैल गई। क्या हुआ? पीताम्बरी फैली। कुंवर भोजराज ने बोले जय था कि भक्त के चरण बाटी खाए के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे है गए? ये पेट आपको है तो सही, लेकिन ये इतना चौड़ो कैसे है? और पेट कोई खावे तो वो आगे की तरफ निकल रही है, कोने में कैसे निकल रहा है? ये दोनों तरफ पेट बाहर कैसे आ रहा है आपको? तब से हमारे लाल जी मेवाड़ ठाकुर जी ने ना कछु ना कछु नहीं 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 दिखाओ। अब तो महाराज गोविंद दास ने पकड़ के जैसे पकड़े तो अंदर से बाटी निकल रही है। जे बाटी कौन के काजे भर के ले जा रहे हो? सही सही बताइयो लाला, कौन के काजे? कोई और सखा बना लियो तुमने मेरे अलावा? ऐसे ठाकुर जी को प्रणाम। गोविंद दास जी बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा तो अब जे आपको सखा बन गए, जे आपको मित्र है गयो, या के काजे बाटी भर के ला रहे हो? ठाकुर जी के अच्छा अरे भैया ठीक है, अब तू सबंत कह मत दियो कि मैं या के संग आयो, या के संग खेलूं। अरे बेचारो बड़ो प्रेम करे मोते, ये भूखो बेचारो, मैंने सोची या के काजू बाटी ले चलूं। गोविंद दास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो ये भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखा रहे हैं? बोले स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्धि, पवित्रता, अपरसता सबके इतने नियम बना दिए, और खुद क्या कर रहे हो? हैं? कोई के सिर पर बैठ के घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कछु भी खा रहे हो? ठाकुर जी बोले अब ये सब नियम तो मानवन के लिए है ना, हम तो जय जय हैं, हम थोड़ी करेंगे इन नियमन को। बोले चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाइयो मंदिर में। वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंद दास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक।
इतने में ही गोविंद दास बोलते 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 पीछे की गए और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी तक कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास बोले मैं हूं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो। हम मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीलेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो? ऐसे गोविंद दास वो कह रहे हैं यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन न रिझई